তীব্র গরমে অনেক সময় মন চায় যে একটু স্বস্তির বৃষ্টি, আবার কৃষি কাজের জন্যও বৃষ্টির প্রয়োজন। তবে বৃষ্টি কি আর হাতের মোয়া নাকি যে চাইলেই পেয়ে যাবেন? বৃষ্টি তো প্রকৃতির খেয়াল। যখন বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ হয় তখনই বৃষ্টি হয়। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে যদি কৃত্রিমভাবে বৃষ্টি করানো যায়, ভাবছেন তো যে কি বলছি? ঠিকই শুনছেন, এবার দিল্লিতে হতে চলেছে কৃত্রিম বৃষ্টি। এই নিয়ে আইআইটি কানপুরের সঙ্গে মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে দিল্লি সরকারের। এই নিয়ে একটি রিপোর্ট দেখাবো আপনাদের, দেখুন। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए पहली बार आर्टिफिशियल रेन का सहारा लिया जा रहा है। क्लाउड सीडिंग के जरिए यह पूरा प्रोसेस किया जाएगा आईआईटी कानपुर की टीम द्वारा, जो ऑलरेडी एमओयू साइन कर चुकी है दिल्ली गवर्नमेंट के साथ। इस वक्त मौजूद है आईआईटी कानपुर कैंपस में उस प्रोफेसर के साथ जो इस पूरी टीम का हिस्सा है और पूरे ऑपरेशन को अपने सामने देख रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल, ये जो पूरा प्रोसेस है क्लाउड सीडिंग का, आर्टिफिशियल रेन का, कब से हम देख सकते हैं दिल्ली में? कब आप लोगों ने कोई डेट इसमें शॉर्टलिस्ट करी है? अभी हम लोग 4 जुलाई से 11 जुलाई तक का डेट प्लान किया हुआ है। आईएमडी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की टीम ने हमको टेंटेटिवली उस टाइम पे क्लाउड अवेलेबल होगा, सीडेबल क्लाउड्स अवेलेबल होगा ऐसे बताया हुआ है, तो उसी टाइम का कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी डेट्स फाइनलाइज करने के पीछे क्या कोई टेक्निकल एस्पेक्ट होता है? कैसे डिसाइड करते हैं कि ये डेट सही रहेंगी? टेक्निकल एस्पेक्ट ये है कि क्लाउड सीडिंग करने के लिए क्लाउड तो मैंडेटरी है, एंड क्लाउड हम लोग कंट्रोल नहीं करते, और मौसम का प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो जिस टाइम पे सेफली एंड बाकी लोगों को दिक्कत ना हो ऐसे क्लाउड सीडिंग कौन सा विंडो में कर सकते हैं, तो सब साइंटिस्ट वेदर मॉडल से 4 to 11 का प्लान हुआ है, तो इसीलिए वो टाइम चूज हुआ था। अराउंड अभी कितना एरिया हम दिल्ली का कवर कर रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर फिलहाल आर्टिफिशियल रेन करवाई जाएगी पहले फेज में? अबाउट 100 किलोमीटर स्क्वायर इफ आप स्क्रीन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थर्न दिल्ली का पार्ट्स है, जैसे मोस्टली विल बी ऑपरेटिंग फ्रॉम हिंडन एयरफोर्स बेस, हिंडन एरिया से, गाजियाबाद से, एंड देन बागपत, पवी, संतपुर एरिया में अबाउट 100 किलोमीटर, थोड़ा सा 100 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, बट उसी टाइम पे उधर क्लाउड मिल जाएंगे, तो ये एरिया सेफ है इनके वीआईपी ऐसे क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस के बाहर भी। बिल्कुल, मेरा सवाल था क्योंकि बाकी जो सेंट्रल एरिया है या बाकी एरियाज हैं अभी वो उसमें नहीं रखे गए हैं, तो क्या हाई सिक्योरिटी जोन है या फ्लाइंग रिस्क है, कहीं ना कहीं उसका ध्यान में रखा गया? उसका पूरा ध्यान रखे हुए एरिया चूज किया है। तो यहाँ पे को स्क्रीन में दिखाना चाहूंगा कि ये दिल्ली का मैप है। ये जो ट्रायंगल आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये जो एरियाज है फिलहाल शॉर्टलिस्ट करे गए हैं, और पहले फेज में यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन जो है वो करवाई जाएगी। मैप में अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे जो है हरियाणा की बाउंड्री लग जाती है, और आउटर एरियाज को जो फिलहाल है शॉर्टलिस्ट किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस तरफ बहादुरगढ़ पड़ता है, और यहाँ पर जो है गाजियाबाद हिंडन एयरबेस है। यहाँ से जो प्लेन्स उड़ेंगे, जो क्लाउड सीडिंग के जरिए वो आर्टिफिशियल रेन कराएंगे, वो हिंडन एयरबेस से यहाँ पर टेक ऑफ करेंगे, और उसके बाद होते हुए यहाँ पर नॉर्दर्न दिल्ली का जो मोस्टली एरिया है उसे फिलहाल यहाँ पर कवर किया गया है। सेंट्रल दिल्ली में फिलहाल अभी इसलिए नहीं कवर किया गया है कि तमाम तरीके की परमिशंस हैं एजेंसी से लेनी पड़ती हैं, एक लो फ्लाइंग एरिया है, वहां पे फिलहाल जो है इसको कवर नहीं किया गया है। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और तमाम ये सवाल उठ रहे हैं कि मॉनसून चल रहा है, इसके बाद मॉनसून में आर्टिफिशियल रेन कराने का क्या फायदा जब ऑलरेडी रेन हो रही है? इसके बारे में क्या कोई टेक्निकल एस्पेक्ट है कि क्या इसमें ध्यान रखा जाए? अभी क्या है कि आपको टेक्नोलॉजी इसका एफिकेसी दिखाने के लिए आपको क्लाउड तो चाहिए, एंड सबसे ज़्यादा क्लाउड आपको मानसून में ही तो मिलेगा, एंड इसीलिए हम लोग अभी ये टेक्नोलॉजी का वर्थ एक बार डेमोन्स्ट्रेट करने, और एक बारिश होने की वजह से AQM में क्या इम्पैक्ट आएगा उसको क्वान्टिफाई करने के लिए इस टाइम चूज़ किया है। जो आर्टिफिशियल रेन हम करवाएंगे इसमें अलग अलग तरीके के क्लाउड्स होते हैं जो उसमें चाहिए होते हैं, उसको आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं? मैं स्लाइड के जरिए एक बार आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये पूरा डायग्राम है, ये आप देखेंगे, ये प्लेन्स हैं जो उड़ते हैं। दो तरीके होते हैं, एक प्लेन जो है आपका क्लाउड्स के नीचे से जाता है, और यहाँ से जो है वो सीड्स जो हैं वो स्प्रिंकल करता है क्लाउड्स में। दूसरा जो एक तरीके का तरीका है, वो प्लेन ऊपर से उड़ता है और स्प्रिंकल करता है क्लाउड्स में आर्टिफिशियल सीड्स, जो जिसमें तमाम तरीके के केमिकल्स होते हैं, जिससे जो है बारिश वो नीचे आती है। सर, हम दिल्ली वाले केस में कौन सा जो प्रोसेस है वो यूज कर रहे हैं, क्या अपवर्ड वाला या डाउनवर्ड वाला, उसका क्या रीजन? हम लोग अप ड्राफ्ट यूज कर रहे हैं, नीचे से फ्लाई करके
यूजिंग फ्लेयर्स हीटेड पार्टिकल्स को क्लाउड में अपड्राफ्ट में करने के लिए। कैसा प्लेन होने वाला है, कितने इसमें पायलट रहते हैं और कैसे कंट्रोल होता है? आईआईटी कानपुर का हमारा सेस्ना एयरक्राफ्ट है, उसमें फ्लायर डिस्पर्सल मैकेनिज्म भी है ऑलरेडी। उसमें 2 पायलट होंगे, एक मेन पायलट हु फ्लाइज द एयरक्राफ्ट, द अदर को पायलट who is also is certified on the same aircraft, but he will be operating the flares. वो बटन दबा के फ्लेयर्स डालेंगे और डिसाइड करेंगे कि कब किस क्लाउड में करना है। तो बेसिकली 2 लोगों की इसमें दो लोगों की जरूरत होती है। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में रखेंगे, इस तरीके का जो प्लेन है वो यहाँ पर इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप डायग्राम्स के जरिए देखेंगे कि ये जो प्लेन जाता है, टेल एंड में जो स्प्रिंकल्स हैं वो इन क्लाउड्स में जो है स्प्रिंकल करेगा और उसके बाद जो है यहाँ से जो है वो आर्टिफिशियल जो रेन है लिक्विड फॉर्म में वो नीचे आएगी। इसमें हाइट भी लिखी हुई है, 3.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक की मैक्सिमम हाइट है जब ये पूरा प्लेन फ्लाई करता है। और यहाँ पर जो है इस हाइट पर उड़कर जो है फिलहाल स्प्रिंकल किया जाता है क्लाउड्स में। आगे इस स्लाइड में देखेंगे 2 अलग अलग तरीके के क्लाउड्स हैं बेसिकली, जो जिसमें हम सीड डालते हैं ताकि जो है वो रेन हो। कौन से क्लाउड्स शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं और उस पर कौन क्लू देता है, किसका डेटा यूज करके हम क्लाउड सेलेक्ट करते हैं? अभी हम लोगों को फिलहाल निम्बस स्ट्रैटस क्लाउड्स पे सीड करने का इंटरेस्ट है, बिकॉज सीबी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में मोस्टली चार्ज कंटेंट है, तो उसमें जाना खतरा भी होता है। तो इस टाइम पीरियड में निम्बस स्ट्रैटस लो लाइंग क्लाउड्स का प्रेडिक्शन है, इसीलिए हम लोग 4th to 11th जुलाई चूज किया। और ये डेटा कौन देता है कि कौन से क्लाउड्स में आपको जो है वो सीड्स डालने हैं ताकि आर्टिफिशियल? IMD इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, उनका टीम डॉक्टर तारा एंड अदर पीपल हेल्प अस इन दिस रिगार्ड। डेटा जो है एमडी का यूज होता है तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन में होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स हैं। क्लाउड्स विद मॉइस्चर, पहली चीज जो मॉइस्चर वाले क्लाउड्स हैं वो होने चाहिए इस आर्टिफिशियल रेन को कराने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो सीडिंग प्लेटफॉर्म होता है, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए जैसे फ्लेयर होती हैं या प्लेन से कैसे वो सीड्स जो है हम उस पर डालेंगे, ये प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी होते हैं। सीडिंग मटीरियल, क्या मटीरियल यूज होते हैं उस सीड्स में जो बादलों में जाते हैं और जिसकी वजह से बारिश होती है, उसमें सिल्वर आयोडाइड, पावर ड्राई आइस, पोटेशियम आयोडाइड, ये तरीके के वहां पर उसमें केमिकल्स होते हैं। अब परमिशंस पे आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, क्योंकि परमिशंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं इस पूरे केस में। आप देखेंगे दिल्ली गवर्नमेंट की परमिशन, रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की परमिशन, डीजीसीए की परमिशन, होम मिनिस्ट्री की परमिशन, एआई की परमिशन, बीसीएस की परमिशन, ये तमाम परमिशंस आपको लेनी पड़ेंगी और उसके बाद ही आप इस पूरे प्रोसेस को यहां पर कर पाएंगे। सर, अगर बात करी जाए इस अभी परमिशंस की, तो कौन सी परमिशंस आप लोगों को मिल गई हैं और फाइनल स्टेज पे कौन सी परमिशन बची? अभी मोस्ट ऑफ द परमिशंस हो चुका है। अभी फाइनली अभी हमने टाइम विंडो दिया हुआ है डीजीसीए को, एंड डीजीसीए आईएमडी बातचीत करके अभी फाइनल परमिशन 4th to 11th का हमारे मिलने को उम्मीद है हमारे पास। मोस्टली जो परमिशंस है वो यहाँ पर दे दी गई हैं। तो ये एक तरीका है क्लाउड सीडिंग का, जिसमें आर्टिफिशियल रेन जो है वो करवाई जाएगी। 4 से 11 जुलाई तक की डेट जो है फिलहाल टेंटेटिव इसको रखा गया है, और अगर क्लाउड्स की अवेलेबिलिटी कहीं ऊपर नीचे होती है इस डेट्स को एक्सपेंड भी करा सकता है। तो देखा आपने किस तरीके से तमाम एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन से, तमाम परमिशंस लेने के बाद, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के बाद एक प्लेन जो है वो कुछ ही दिनों में हिंडन एयरबेस से उड़ेगा और दिल्ली एनसीआर के, दिल्ली के नॉर्दर्न एरिया में जहां वो बाहर आउटर एरिया है वहां पर जाके उड़ेगा और पूरे इस प्रोसेस को अंजाम देगा। अब देखना यह है कि क्या इफेक्ट इसका फाइनली होता है, क्या डेटा सामने आता है, कितना AQI लेवल गिरता है। ये सिर्फ पहला फेज है जिसके आधार पर बाकी पूरा जो प्रोसेस है आगे का वो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल MOU साइन होने के बाद तमाम परमिशंस हो चुकी हैं और डीजीसीए की परमिशन के बाद इस पूरे प्रोसेस को, आर्टिफिशियल रेन को अंजाम दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য আপনাদের নজর থাকুক আজ তাক বাংলা। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।